क्वेश्चन में दिया है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 sin x अपॉन एक्स डी एक्स बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। जस्ट हमें इसे 3/8 रूल से ही सॉल्व करना है। ट्रापेजॉइडल रूल और सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट गलती से वो कर देता है तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो मेथड का नाम मेंशन किया है उसी मेथड से हमें करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x का लोअर लिमिट कितना दिख रहा है हमें 0 और x का अपर लिमिट कितना दिख रहा है हमें π/2। तो 0 से लेकर हमें π/2 की तरफ जाना है और उस केस के लिए हमें h लेना होगा। h क्या होगा, एक स्मॉल वैल्यू होगी जो हमें 0 में ऐड करते करते कहाँ तक लेके आएगी, π/2 तक लेके आएगी। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर एक पॉइंट ये भी याद रखना होगा कि जब भी आप लोग सिम्पसन 3/8 रूल यूज़ करोगे तो लास्ट ऑर्डिनेट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी लास्ट ऑर्डिनेट आपको मिलेगा वो मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3, 6, 9, 12 इस तरीके से मिलना चाहिए। और जब भी सिम्पसन 1/3 रूल यूज़ करते हो तो उस केस में आपको लास्ट ऑर्डिनेट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। π/2 यानी कि 90 डिग्री होगा, यानी कि 0 से लेकर हमें 90 डिग्री तक लेके जाना है। ठीक है, और उस केस में h क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे ट्रायल एंड एरर से गेस कर लेते हैं। 0 में अगर मैं ऐड कर लेता हूँ कितना, 30 ऐड कर लेता हूँ। 0 + 30 ये 30 आएगा, 30 + 30 60, 60 + 30 करता हूँ तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, ये डिग्री में एंगल मैंने लिखा है। अगर ये इसके नीचे क्या होगा, y की वैल्यू होगी, फंक्शन y की वैल्यू होगी, तो इसके नीचे नंबरिंग अगर करता हूँ ऑर्डिनेट को, ये y0, y1, y2 और ये y3 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ऑर्डिनेट मल्टीपल ऑफ 3 मिल रहा है, काम हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को ये बहुत ही कम कैलकुलेशन हो जाएगा, ऑर्डिनेट कम आए ना कंपेरिजन में। तो हम लोग क्या कर देते, इसको और ज़्यादा ऑर्डिनेट लाने के लिए ये एंगल और भी हाफ कर देते हो। यानी कि 30 लिया था ना इस बार, तो 30 का हाफ कितना, 15। तो ये 15 एंगल ले लेता हूँ। तो पहला तो 0 से स्टार्ट होने वाला, 0 में 15 ऐड करने पर ये कितना लिखा, 15, 15 + 15 30, 30 + 15 कितना हो जाएगा, 45, 45 + 15 60, 60 + 15 75। अभी यहाँ पर 90 लिख देंगे। ठीक है, तो गैप कितने का लिया है हम लोगों ने, 15 डिग्री का लिया है। यहाँ पर इसके नीचे एक y का कॉलम, y का रो आ जाएगा। ठीक है, y का रो यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी इस पर्टिकुलर x की वैल्यू के ऊपर, वो हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे। ये मतलब वो ब्लैंक स्पेस मैंने लगा दिया है। ठीक है, और उसके नीचे हम लोग ऑर्डिनेट को नंबर करेंगे। ये पहला ऑर्डिनेट नंबर हमेशा y0 से स्टार्ट होगी, y0 साइड में y1, उसके आगे y2, फिर ये y3, ये y4, यहाँ पे y5 होगा और ये क्या मिल रहा है मेरे, y6 मिल रहा है। जैसे कि पहले बता दिया था सिम्पसन 3/8 रूल के अंदर लास्ट ऑर्डिनेट का नंबर हमेशा क्या मिलना चाहिए, हमें मल्टीपल ऑफ 3 मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब हम लोग ये y6 तक ऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ठीक है, और भी अगर इसको छोटा करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स, तो ज़्यादा अगर लेते हैं तो अपना कैलकुलेशन भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यही तक रखते हैं, ये ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा ज़रूर से ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो इतने मीडियम है, तो इतने मीडियम नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स चल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर h इस एंगल को मैंने लिखा था डिग्री में, लेकिन ये इस h एंगल को मुझे रेडियन में लिखना होगा। इस 15 डिग्री को रेडियन में लाते वक्त क्या करेंगे हम लोग, 15 × π/180 कर देंगे। ठीक है, ये 15 1 ज़ा 15 कर दिया, साइड में कितना जाएगा, 3 जाएगा, 15 2 ज़ा 30। ठीक है, ये π/12 ये एंगल हमें मिलेगा फिर। ठीक है, तो देखो अभी आंसर के लिए शुरुआत करेंगे डायरेक्टली। यहाँ पर h कितना लेना वो फिक्स हो गया, π/12। तो आगे हमें क्या लिखना होगा, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, राइटिंग टेबल एज फॉलोज ऐसा लिखेंगे, राइटिंग टेबल एज फॉलोज ऐसा लिखा। इसके बाद सबसे पहले हमें x का रो लिखना होगा। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, x का रो आएगा, x के नीचे क्या आएगा मेरा, f(x) आएगा। f(x) को क्या लिखा जाता है, y लिखा जाता है। ठीक है, तो वो मैंने y से रिप्रेजेंट कर दिया। ऊपर हम लोग x की वैल्यू लिखेंगे एक एक करके। पहली वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं, 0 में मैं ऐड क्या करने वाला हूँ, π/12। ठीक है, ये π/12 लिख दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2π/12, 2π/12 यानी कि कितना बनता है, π/6। तो यहाँ पर नेक्स्ट एंगल में यहाँ पे लिख दूंगा π/6। ठीक है, इस π/6 में मैं क्या ऐड करने वाला फिर से, π/12। तो ये कितना हो जाएगा, 45 यानी कि π/4 हो जाएगा। ठीक है, इस π/4 में फिर से π/12 ऐड करने पर कितना होगा, 60 यानी कि कितना होगा वो, π/3 होगा। ठीक है, ये 60 एंगल तक हो गया। हमें अभी इसके आगे 75 डिग्री का एंगल के लिए लिखना होगा। तो यहाँ से फिर से मैंने x लिखा और उसके नीचे फिर से ये y का रो आएगा। ठीक है, π/3 यानी कि क्या, वो 60 डिग्री प्लस π/12, ये h का डिफरेंस। ठीक है, तो π/3 प्लस π/12 करने पर आंसर देखते हैं कितना आता है। π/3 प्लस π/12 करने पर आंसर हमें मिलेगा 5π/12, 5π/12। ठीक है, इस 5π/12 में फिर से अगर हम लोग π/12 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6π/12, 6π/12 यानी कि फाइनली π/2 ही होता है। ठीक है, तो ये लिख दिया। इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलस से ये जो फंक्शन है ना sin x/x, इस x की जगह पहले वैल्यू पुट करेंगे 0, sin 0/0 क्या हो जाएगा, अपॉन में अगर 0 होता तो वैल्यू वैसे भी इन्फिनिटी हो जाती है और इन्फिनिटी का कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन इस फंक्शन के अंदर sin 0/0 यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेने के बावजूद भी ये हम लोग 0 नहीं लिखेंगे। नीचे 0 दिख रहा है ना, ये इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब होता ही नहीं कुछ। ठीक है, मैथ्स के अंदर
तो भले हम लोग यहाँ पर x की जगह पे ये पहला वाला वैल्यू 0 रख रहे हैं, लेकिन साइन 0/0 ये वैल्यू अब यहाँ से आपको इन्फिनिटी दिखाई देगी, लेकिन आपको उसको इन्फिनिटी नहीं लिखना है, उसको आपको लिखना है 1। क्यों 1 लिखना है? देखो, क्योंकि हमारे पास लिमिट की कंसेप्ट में ऐसा एक फॉर्मूला है, लिमिट अगर x 0 की तरफ जाता है तो साइन 0/0 मतलब ये x साइन x अपॉन x, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ये x की जगह पे आप लोग टेंस टू 0 लिखते हो ना, टेंस टू 0 लिखते हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन है, इसके कारण हम लोगों को यहाँ पर x की वैल्यू 0 होने पर कितना लिखना था? 1 लिखना था, ठीक है। इसके बाद सेम फंक्शन के अंदर हमें वैल्यू क्या पुट करनी है? x की π/12, ठीक है। तो साइन x अपॉन x, तो यानी कि देखो मैंने यहाँ पे कैलसी पे क्या पुट किया? साइन π/12 अपॉन π/12, ठीक है। तो इसका आंसर देखो कितना मिलता है हमें? 0.01745 मिल रहा है। लेकिन ये जो आंसर हमें कैलसी पे मिला है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर देखो डिग्री मोड, ये सॉरी मोड क्या लिखा हुआ है? कैलसी का डिग्री दिख रहा है आपको, ठीक है। ये डिग्री मोड नहीं होना चाहिए यहाँ पर जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अंदर जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, साइन कॉस टैन इस तरीके की, तो आपको ये डिग्री मतलब जो मोड रहेगा कैलसी का, डिग्री से क्या करना है आपको? रेडियन मोड करना है, ठीक है। तो इसका मैं मोड चेंज कर देता हूँ। एंगल यूनिट क्या रहेगा आपका? रेडियन रहेगा, तो ये रेडियन कर दिया। तो ये सेम फंक्शन का आंसर अभी देखो कितना मिलता है हमें? 0.9886। डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखोगे, ठीक है, चौथा वाला डिजिट राउंड अप करके, तो ये कितना लिखना है हमें? 0.9886 ही लिखना है, ठीक है। तो वो लिख देता हूँ 0.9886। इतना याद रखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है कैलसी पे आप लोग उसके वैल्यू निकालते हो तो आपको कैलसी का मोड क्या रखना है? हमेशा रेडियन मोड रखना होगा, ठीक है। तो ये π/12 का कर दिया। π/12 के आगे हम लोग क्या करेंगे? अभी π/6 के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या कर देता हूँ? अपॉन में 6 लगा दिया, नीचे भी उसी तरीके से मुझे क्या करना है? अपॉन में 6 लिख देना है, ठीक है। तो इक्वल टू करने पर आंसर उसका मिलेगा हमें 0.95492। तो 0.9549 लिख देता हूँ, 0.9549 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अब ये π/6 के आगे क्या करना है? हमें π/4 कर देना। तो यहाँ पर मैं π/4 कर देता हूँ, ये π/4 कर दिया, अपॉन में भी फिर से आकर ये π/4 कर दिया, ठीक है। इक्वल टू करने पर आंसर कितना मिलेगा? 0.9003, 0.9003, ठीक है। आगे क्या लिखोगे? π/3 के लिए काम करना है हमें, एंगल π/3 होने पर। तो ये π/3 पुट कर दिया, फिर से नीचे आकर हमें क्या करना है? ये π/3 पुट कर देना है, ठीक है। उस केस में आंसर कितना मिलेगा? 0.82699 है ना, तो उसे हम लोग 0.827 लिख सकते हैं, 0.8270 कर दिया, ठीक है। एंगल 5π/12 होने पर देखो चेंजेस क्या करने होंगे हमें? एंगल 5π/12, तो ये 5 लिखा, अपॉन में क्या आएगा? 12 आएगा, ठीक है। नीचे यहाँ पर भी 5 आएगा, अपॉन में क्या करोगे? 12 लिखोगे, ये 12 लिखा। इसका आंसर हमें मिलेगा 0.7379। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 0.7379, ठीक है। और एंगल π/2 होने पर देखो, एंगल π/2 होने पर कितना आंसर मिलता है? π/2 करना है अभी आपको, π/2 कर देना है, ठीक है। तो π/2 होने पर आंसर आपको मिलेगा 0.6366, 0.636 और 6, ठीक है। ये 6 थोड़ा सा लाइन के बाहर चला गया है। इसके बाद ये जो वाई मिल रहे हैं, वाई को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं, उसको हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हमेशा 0 से की जाएगी। ये y0 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा, ये y3, ये y4 के नीचे ये होगा अपना y5 और ये होगा अपना y6, ठीक है। 3/8 रूल यूज़ करते वक्त लास्ट ऑर्डिनेट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, इतना पॉइंट याद रखो। इसके बाद 3/8 रूल के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर जो जो रिक्वायर्ड टर्म होते हैं पहले हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा? पहले h की वैल्यू हमने कितनी ली? 15 डिग्री ली ना, वो रेडियन में कितना मिला हमें? π/12 मिला, ठीक है। उसके आगे हमें लिखना है x का मतलब होता है सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट। तो एक्सट्रीम ऑर्डिनेट यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? शुरुआत का और ये लास्ट का, उसी को एक्सट्रीम कहा जाएगा, उनका एडिशन। y0 प्लस क्या करोगे आप लोग? y6 करोगे। तो y0 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1 है, प्लस y6 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.6366, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास? 1.6366 आएगा। लेफ्ट साइड में ये कैपिटल एक्स, उसे अंडरलाइन करके रखो, ठीक है। इसके बाद आपको और ऐसे ऑर्डिनेट लिखने हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे? कैपिटल टी लिखोगे। कैपिटल टी मतलब ऐसे ऑर्डिनेट विच आर मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 एक ही ऑर्डिनेट हमें दिख रहा है, ये y3 वाला, ठीक है। देखो यहाँ पर टेबल को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ओनली y3 इज द ऑर्डिनेट विच इज मल्टीपल ऑफ 3, जिसकी वैल्यू कितनी है? 0.9003, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? ओनली y3 लिखूंगा, जिसकी वैल्यू हमें मिल रही है 0.9003। इसे अंडरलाइन करके रख लेता हूँ,
ठीक है। इसके बाद आर लिखना होता है, आर का मतलब सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट, यानी कि एक्सट्रीम ऑर्डिनेट अभी नहीं आएंगे, मल्टीपल ऑफ 3 वाले भी नहीं आएंगे, उनको छोड़कर जो बचे थे वो उसमें क्या क्या आएगा, y1 प्लस y2, y3 नहीं आने वाला, y4 और प्लस y5, ठीक है। इन सब का एडिशन कर देते हैं अभी। y1 की वैल्यू देखो, y1 की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, 0.9886 है, तो 0.9886 किया, प्लस y2 की वैल्यू 0.9549 प्लस 0.99549, ठीक है, प्लस y4 की वैल्यू 0.8270 प्लस 0.8270। वैल्यू पुट करते वक्त ध्यान देना, घाई में गलत वैल्यू पुट नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज अपना आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। y5 की वैल्यू 0.737 है, 0.7379, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं तो फिर हमें r मिल जाएगा, ठीक है। देखो इसका आंसर हमें कितना मिल रहा है, 3.5084, 3.5084, इसे भी अंडरलाइन करके लगते हैं। इसके बाद हमें सिम्पसन 3/8 रूल का फॉर्मूला लिखना होगा या फिर रूल लिखना होगा कैलकुलेशन वाला, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में क्या आता है, इंटीग्रल a to b आता है, यहाँ पर f(x) dx लिखा जाएगा, इक्वल टू में 3h/8 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2t प्लस 3r होता है, ठीक है। ये x, t और r की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दी है, h क्या है ये भी हमें पता है, जस्ट इसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा, लेफ्ट साइड में ये जो भी इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखो लेफ्ट साइड में आप लोग क्वेश्चन लिख दोगे, इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 होगा, f(x) आएगा आपका sin x अपॉन x, साइड में क्या लिखोगे, dx लिखोगे, इज इक्वल टू 3h का वैल्यू कितना था, π/12 था, अपॉन 8 लिखा, ब्रैकेट x का वैल्यू देखो कितना आया था, 1.6366 प्लस 2t, ये 2 इंटू नीचे लिख देता हूँ, 2 इंटू t का वैल्यू कितना दिख रहा है हमें, t का वैल्यू देखो इधर 0.900 प्लस 3 टाइम्स ऑफ r प्लस 3 इंटू r का वैल्यू यही से दिख रहा है 3.5084, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो लास्ट में ये जो भी लिखा है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 3π/12 है, ये 12 ऊपर लिखा हुआ है फ्रैक्शन में, तो वो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो वो कैसे होगा, यहाँ पर 3π/12 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग यहीं पर 3 को इस 12 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 3 4 π/4 रहेगा, और ये 4 ऊपर फ्रैक्शन में अपॉन में, तो डायरेक्टली 8 के साथ मल्टीपल कर दो तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका कैलकुलेशन करने पर आंसर देखते हैं कितना आता है वो। तो ये सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 1.370755, तो हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट लिखने हैं और चौथा वाला डिजिट राउंड अप कर देना है, फिफ्थ डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसको पहले वाला डिजिट आप लोग 1 से बढ़ा दो, यानी कि हम लोग आंसर में क्या लिख सकते हैं, 1.3708, ठीक है, 1.3708 ये अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अभी क्या दिया हुआ है, कॉम्प्यूट द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल 0.2 टू 1.4 ब्रैकेट के अंदर sin x माइनस log x टू द बेस e प्लस e टू द पावर x ब्रैकेट क्लोज बाय यूजिंग फर्स्ट ट्रापेजॉइडल रूल, सेकेंड सिम्पसन्स 1/3 रूल और लास्ट में दिया सिम्पसन्स 3/8 रूल, यानी कि ये सेम क्वेश्चन हमें तीनों रूल से फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर गिवन टेबल होता है, यहाँ पर टेबल नहीं दिया हम उन्होंने, तो हमें यहाँ पर टेबल बनाना होगा। तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या होगा, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, और यहाँ पे ध्यान दो क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, अपने कैल्सी का मोड रेडियन लेके आना होगा, ठीक है। अगर डिग्री मोड में आप लोग इसका कैलकुलेशन करते हो तो सारा टेबल आपका गलत जाएगा, तो गलत टेबल बनने के कारण आगे जो भी कैलकुलेशन करोगे हर एक रूल में वो भी गलत हो जाएगा, तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी फंक्शन के अंदर का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या फिर फंक्शन होता है तो कैल्सी का मोड रेडियन रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर याद रखने लायक ये होगा कि जब भी सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ करेंगे तो लास्ट ऑर्डिनेट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, और सिम्पसन 3/8 रूल यूज़ करते हो लास्ट ऑर्डिनेट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में ये 6 ऐसा नंबर है जो कि 2 और 3 के टेबल में कॉमन आ जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट ऑर्डिनेट का नंबर 6 रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लास्ट ऑर्डिनेट का नंबर 6 रखना है हमें,
ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, ये जितने भी 0.2 से लेकर 1.4 तक ये इंटरवल बनेंगे उनके बीच में 6 इक्वल गैप होना चाहिए। कितना? 6 इक्वल गैप होना चाहिए। तो 6 इक्वल गैप लाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 6 करना होगा। ठीक है। तो वो देखो वैल्यू कैसे हो जाएगी, 1.4 ये अपर लिमिट है, माइनस 0.2 ये लोअर लिमिट है। इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले, ये जो भी आंसर है उसको डिवाइड बाय 6 कर देता हूँ। ठीक है। तो वो हमें h मिलेगा। तो h कितना मिल रहा है, 1/1/5। तो उसका वैल्यू कितना मिल रहा है, 0.2। तो h की वैल्यू हम लोग कितनी लेंगे, 0.2 लेंगे। ठीक है। तो h ये 0.2 इस केस में कैसे लाया वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस एरो से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शुरुआत कर रहा हूँ। आगे हमें लिखना है सबसे पहले राइटिंग टेबल एज फॉलोज, राइटिंग टेबल एज फॉलोज। ठीक है। राइटिंग टेबल एज फॉलोज लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये x का रो बना देना है। x के रो में हम लोग h की वैल्यू ऐड करते करते जाएंगे। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी होगी, 0.2 होगी। ठीक है। और ये क्या है, पूरा आपका फंक्शन है। इस फंक्शन को आप लोग किससे रिप्रेजेंट करोगे, y से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले क्या लिख दूंगा, 0.2 में 0.2 ऐड करने पर कितना होगा, 0.4 में 0.2 ऐड करने पर कितना होगा, 0.6 में 0.2 ऐड करने पर कितना होगा, 0.8 होगा। ठीक है। आगे 0.8 में 0.2 ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा। 1.0 में 0.2 ऐड करने पर होगा ये 1.2, और लास्ट वाला कितना होगा, 1.4 होगा। ठीक है। 1.4 के आगे हमें नहीं जाना है। अपर लिमिट कितना दिख रहा है आपको, देखो ये क्वेश्चन के अंदर 1.4 दिख रहा है ना। तो इसको ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, ये x की वैल्यू होगी, नीचे ये y की वैल्यू होगी। इनके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दे रहा हूँ मैं। ठीक है। ये सेपरेशन दिखना चाहिए, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन होना ही चाहिए। दिखाते तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वैसे नहीं भी दिखा तो चलता है, लेकिन दिखाते तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है। देखो फंक्शन क्या है आपके पास, साइन एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स है। लॉग एक्स मतलब बेस में ई दिख रहा है, इसका मतलब ये नेचुरल लॉग है। ठीक है। नेचुरल लॉग होने के कारण आपको इसको कैल्सी के अंदर ln वाला फंक्शन यूज़ करना होगा। तो देखो पहले तो चेक करो कैल्सी का मोड क्या है, डिग्री है या रेडियन। तो यहाँ पर ये डिग्री मोड दिख रहा है मुझे। ठीक है। इस डिग्री मोड को मुझे किस में लेके आना होगा, कैलकुलेशन करने से पहले रेडियन मोड में लेके आना होगा। अगर ये चेंजेस नहीं करते तो कैलकुलेशन गलत जाएगा, पूरा सम गलत जाएगा। ठीक है। ये रेडियन मोड में ला चुका हूँ। साइन पहले वैल्यू क्या पुट करनी है मुझे, 0.2। ठीक है। तो साइन क्या लिखूंगा, 0.2 यूज़ किया। उसके बाद माइनस ln, नेचुरल लॉग होने के कारण ln क्या लिखोगे, 0.2 लिखोगे ब्रैकेट, प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस ई देखो ई इरेशनल वाला, ये ई के पावर में ई लिखना था। ई के पावर में कितना लिखना, मुझे 0.2 लिख देना है। ठीक है। तो ये 0.2 लिख दिया। फंक्शन हम लोगों ने प्लेस कर दिया यहाँ पर कैल्सी पे। वैल्यू सिर्फ अभी नेक्स्ट केस में हम लोग अलग अलग लिखते जाएंगे। ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना मिलता है, देखो इक्वल टू करने पर 3.0295। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं, तो 3.0295 हमें लिखना होगा, 3.0295। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, 3.0295 लिखूँगा। ठीक है। साइड में क्या आएगा भाई, ये 0.2 की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 0.4 कर देंगे। ये 0.4 कर दिया इधर, आगे भी ये 0.4 कर दिया, और लास्ट में भी यहाँ पर 0.4 कर दिया। ठीक है। इक्वल टू कर देते हैं अभी 2.7975, 2.7975। ठीक है। 2.7975। उसके बाद 0.6 यहाँ पर भी होगा ये 0.6, आगे लास्ट में भी ये होगा 0.6। ठीक है। वैल्यू देखो 2.8976 लिख सकते हैं, 2.8976 लिख सकते हैं। ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो 5th डिजिट पे 8 है, 8 के पहले हम लोग जो भी डिजिट होगा उसको सिर्फ बढ़ा देंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने मैंने कहा था, 2.8976। ठीक है। प्रीवियस वाला क्रॉस चेक कर लेता हूँ, प्रीवियस वाला भी सही था कि नहीं। प्रीवियस वाला भी अपना सही था, कितना था, 2.7975। ठीक है। उसके बाद 0.8 के लिए 0.8 ओवर राइट कर देना, जस्ट 0.8 कर दिया। यहाँ पर भी क्या कर दूंगा, 0.8 लिखूंगा। इसके बाद यहाँ पर भी क्या लिखना है, 0.8 लिखना है। ठीक है। तो देखो 0.8 लेने पर वैल्यू कितनी बन रही है, 3.1660, 3.1660 ये डेसिमल पॉइंट। ठीक है। इसके बाद 1.0 यहाँ पर आएगा, 1 ही कर देता हूँ, 1.0 नहीं करता हूँ, डायरेक्टली सिंपली 1 लिखा। log 1 तो 0 होता है। ठीक है। ई की वैल्यू होती है 2.718282, 3.55797 है, 3.5597। तो 97 की जगह पे हम लोग 98 कर सकते हैं, 3.5598।
3.5598 लिख दिया, ठीक है। अभी 1.2 यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ पर भी 0.2 ऐड कर दिया, ऊपर भी पावर में क्या ऐड कर देंगे, 0.2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू देखो कितनी बन रही है, 4.0698, 4.0698, 4.0698, 1.4 के लिए ध्यान दो। अभी 1.4 ये कर दिया, इधर भी ये 1.4 कर दिया, और यहाँ पर ये 1.4 कर दिया, ठीक है। इक्वल टू 4.7042, 4.7042, ठीक है। ये टेबल बनाने वाला काम अपना हो गया। इसके बाद हमें जो भी वाई कोऑर्डिनेट होते हैं उसको ही ऑर्डिनेट कहा जाता है, उसको नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। तो ये y0, ये y1, ये y2, ये y3, ये हो गया y4, ये हो गया y5, और ये हो गया अपना y6, ठीक है। तो इसके बाद हमें तीनों रूल यूज़ करने थे। तीनों रूल में h तो कॉमन रहेगा और x भी कॉमन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर x जो कॉमन रहेगा सब में उसको निकाल के रखते हैं। हियर h कितना है, सब में कॉमन होने वाला 0.2 अंडरलाइन करके रखा, ठीक है। और x की वैल्यू भी सब में कॉमन रहेगी। x इज द सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट y0 प्लस y6, ठीक है। तो x फिर से पीछे लिखा। y0 की वैल्यू देखो कितनी है, y0 की वैल्यू यहाँ पर टेबल में 3.0295। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 3.0295 लिखना है, प्लस अभी y6 की वैल्यू देखो यहाँ से दिख रही है हमें, y6 की वैल्यू 4.7042, ठीक है। 4.7042 था, इनका एडिशन करना है हमें। ये x इज इक्वल टू, एडिशन जो भी आएगा उसको मैं अंडरलाइन करके रख दूंगा, ठीक है। तो देखो इनका एडिशन करने पर आंसर हमें कितना मिलता है, 7.7337, ठीक है। 7.7337, ठीक है। देखो h और x की वैल्यू कॉमन रहने वाली है तीनों मेथड के अंदर, तीनों रूल के अंदर। तो इसके बाद हम लोग ट्रैपेजॉइडल रूल यूज़ कर रहे हैं अभी पहले। तो यहाँ पे क्या लिखा, फॉर ट्रैपेजॉइडल रूल लिख लेता हूँ, ठीक है। फॉर ट्रैपेजॉइडल रूल, ट्रैपेजॉइडल रूल में क्या क्या लगेगा, h लगेगा, h हमारे पास है, x लगेगा, x भी है, और क्या लगता है, r लगता है। तो r की वैल्यू यहाँ पर r लिखेंगे। r की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट। रिमेनिंग ऑर्डिनेट कौन से हो गए, x को छोड़कर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। पहले उसको इस तरीके से लिखना होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, ऐसा लिखना ही है आपको। ऐसा लिखने के बाद उनकी वैल्यूज आप लोग लिखोगे, लेफ्ट साइड में फिर से r लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 का हर एक वैल्यू मैं यहाँ से लिख लूँगा मैं, ठीक है। ये मेरा प्रीवियस वाला पेज है। y1 की वैल्यू देखो कितनी दिख रही है आपको यहाँ से, 2.7975, 7.975 लिख दिया, ये वैल्यू लिखा y1 का। y2 का वैल्यू कितना लिखूंगा अभी, 2.8976 प्लस y3 का वैल्यू 3.1660 y3 हो गया, प्लस y4 का वैल्यू 3.5598, 3.5598 प्लस ये y4 का हो गया अभी y5 का 4.0698, 4.0698, ठीक है। इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करने पर जो भी r की वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वैल्यूज हमें मिल रही है कितनी, 16.4907, 16.4907, ठीक है। ये r भी मिल गया। तो इसके बाद हम लोग बाय ट्रैपेजॉइडल रूल लिख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या लिखा था, फॉर ट्रैपेजॉइडल रूल लिखा था, r की वैल्यू निकाल दी। अभी क्या लिख लेते हैं, बाय ट्रैपेजॉइडल रूल, फिर से मेंशन कर दिया मेथड का नाम या फिर रूल का नाम, बाय ट्रैपेजॉइडल रूल। बाय ट्रैपेजॉइडल रूल फॉर्मूला क्या आता है, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, ये लेफ्ट में लिखा जाता है, इज इक्वल टू में क्या होगा, h अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 टाइम्स ऑफ r होता है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन होगा 0 से लेकर 0.2 से लेकर कहाँ तक, 1.4 तक। ब्रैकेट के अंदर फंक्शन क्या था, साइन x प्लस लॉग x टू द बेस e प्लस e टू द पावर x, राउंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्या आएगा, dx आएगा, इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो h का वैल्यू कितना था अपने पास, 0.2, तो ये इज इक्वल टू यहाँ पे लगा देता हूँ फिर से, 0.2 अपॉन क्या आएगा, 2 आएगा। ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू कितनी थी कॉमन, 7.7337 थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये x की वैल्यू 7.7337, ये x लिखा, प्लस किया, ये प्लस है, ये प्लस, ठीक है, ये प्लस लिखा, 2 टाइम्स ऑफ r, 2 इंटू आर की वैल्यू देखो आपके पास कितनी दिख रही है, 16.49
0.07, ठीक है, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने पर जो भी आंसर आएगा वो अपना ट्रापेजॉइडल रूल से मिला हुआ आंसर आएगा फॉर द फंक्शन। तो इंटीग्रेशन क्वेश्चन को फिर से पीछे लिख लेता हूँ। 0.2 से लेकर 1.4 है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या क्या था, साइन एक्स प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई, फिर प्लस ई टू द पावर एक्स था, ई टू द पावर एक्स था, ब्रैकेट क्लोज, डी एक्स, ठीक है। इसके आंसर को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। देखो ये नंबर सॉल्व करने पर इसका आंसर हमें मिलेगा 4.07151, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखना होता है, तो हम लोग किसी क्या लिखेंगे, 4.0715 लिख देंगे, ठीक है। इसके आंसर्स हर एक के एक जैसे हो गए ऐसे नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मैंने आपको डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने बोला है। कोई कोई क्या कर सकता है, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट लिख सकता है, तो कोई स्टूडेंट डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले सकता है, ठीक है। दूसरा ही डिजिट राउंड अप कर दिया या फिर तीसरा ही डिजिट राउंड अप कर दिया, तो इसके कारण उनका फाइनल आंसर आपके आए हुए फाइनल आंसर से थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन मेन पॉइंट तो सेम होगा। यानी कि मेन पॉइंट यानी कि डेसिमल पॉइंट के पहला वाला पॉइंट सेम होगा। हर एक का आंसर एक जैसा नहीं आएगा, फिर से कह रहा हूँ मैं, लेकिन हर एक का आंसर अप्रोक्सीमेट हो सकता है, किसी के इक्वल हो सकता है। एग्जैक्टली इक्वल आने के चांसेस तो हो गई नहीं। वैसे भी ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, इसका आंसर एक्यूरेट नहीं हो सकता हर एक का, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग ये जो नंबर कंसिडर करें ना, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस तक लिख रहे हैं वो मैटर करेगा, इसके कारण हर एक का आंसर सेम नहीं आएगा। अगर हर एक का आंसर सेम नहीं आता है तो डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप लोग खुद कॉन्फिडेंट रहो और जो मेथड आप लोग सही तरीके से कर रहे हो उसके ऊपर सिर्फ आपको भरोसा होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रापेजॉइडल रूल से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। अभी हम लोग इसी प्रॉब्लम में सिम्पसन वन थर्ड रूल अप्लाई करेंगे। सिम्पसन वन थर्ड रूल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में आएगा 3, राइट साइड में आएगा h/3 आएगा, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2e प्लस 4 आएगा। तो पहले मेथड का नाम मेंशन कर देते हैं, फॉर सिम्पसन्स वन बाय थर्ड रूल, ठीक है, बाय सिम्पसन वन थर्ड रूल। h और x तो सेम होता है, सिर्फ क्या अलग आएगा, e और o। e यानी कि सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट, o मतलब सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट। इवन ऑर्डिनेट कौन से थे, देखो y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6, इसके अंदर y0 और y6 तो चले गए। अभी इवन कौन से बचे, 2 और 4, ये दो ही बचे ना, 2 और 4, तो उनका एडिशन हमें लिखना होगा। ई करते वक्त y2 प्लस क्या कर देंगे, y4 कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू, ये पीछे मैंने फिर से ई लिखा। y2 की वैल्यू देखो टेबल में से कितनी लिखनी है हमें, y2 की वैल्यू 2.8976, तो यहाँ पे y2 क्या लिखूँगा, 2.8976 लिखा, प्लस y4 की वैल्यू देखो 3.5598, y4 की वैल्यू 3.5598 प्लस 3.5598, इसका एडिशन हमें करना होगा। तो ये ई यानी कि इवन ऑर्डिनेट्स, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है। सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स का आंसर देखो हमें कितना मिलता है, 6.4574, 6.4574, ठीक है, ये लिखा, इसे मैं अंडरलाइन करके लिख लेता हूँ। इसके बाद ओ यानी कि क्या होगा, सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट, ठीक है। ऑड ऑर्डिनेट कौन से रहेंगे, यहाँ पर y1 प्लस y3 प्लस y5 होगा, ठीक है। तो y1 की वैल्यू पीछे फिर से ओ लिखा, y1 की वैल्यू देखो इस टेबल में से y1 की वैल्यू 2.7975, ठीक है, 2.7975 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू 3.1660, 3.1660 प्लस y5 की वैल्यू 4.0698, 4.0698, ठीक है। फिर से पीछे ओ लिखा, इज इक्वल टू, इसको ऐड करके लिख लेते हैं। फिर से एक बार क्रॉस चेक करो, गलत आंसर नहीं पुट होना चाहिए, वरना फिर ये कैलकुलेशन अपना रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस चेक तो कर लिया है, सब कुछ सही लिखा हुआ है। देखते हैं इसको एडिशन करने पर आंसर कितना मिलता है। तो यहाँ पे देखो आंसर कितना मिलेगा एडिशन करने पर, इसका 10.033, तो डेसिमल पॉइंट का 4 डिजिट लिखते तो इसको लिख लेंगे हम 10.0333 लिख लेंगे, 0333, ठीक है। तो इसको भी अंडरलाइन करके लिख लेता हूँ। सिम्पसन्स वन बाय थर्ड रूल के अंदर जो भी रिक्वायर्ड टर्म्स लगते हैं वो आ चुके हैं। एच तो ऑलरेडी पता था, एक्स भी हमें पता था, ई और ओ की जरूरत थी, तो ई और ओ निकाल दिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, फॉर्मूला लिखेंगे बाय सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, ठीक है। बाय सिम्पसन्स वन थर्ड रूल फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h/3, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2e प्लस 4o, ठीक है, ये होगा फॉर्मूला। h का वैल्यू कितना था, 0.2/3, x देखो x कितना था, 7.7337 आया था, आई गेस चेक कर ले। तो देखो यहाँ पर x दिख रहा है ना, ये ट्रापेजॉइडल रूल का,
ट्रैपेजॉइडल रूल का ये एक्स दिख रहा है वही सेम रहेगा, दैट इज 7.7337, ठीक है। तो उसको ऊपर कर देता हूँ, 7.7337 लिखा, प्लस 2 इंटू ई का वैल्यू यहीं पे था अपने पास 6.4574, ठीक है, 6.4574 लिखा हुआ है यहाँ पर, 6.4574 लिखा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ ओ यानी कि कितना 10.0333, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा बाय सिम्पसन 1/3 रूल से आने वाला, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट लिखा है आगे, उसके बीच में इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को छोटे से राइटिंग में लिखता हूँ, 0.2 से लेकर कितना था, ये 1.4 था। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ये साइन एक्स होगा, प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई होगा, प्लस ई टू द पावर एक्स होगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, छोटे से राइटिंग में लिखा है, इक्वल टू उसके कैलकुलेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, ये जो भी नंबर दिख रहे हैं उसको कैलकुलेट कर देना है, तो वही अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से लेफ्ट साइड में क्वेश्चन लिख दूंगा, इंटीग्रल 0.2 से लेकर 1.4, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है हमें, साइन एक्स प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई होगा, प्लस ई टू द पावर एक्स राउंड ब्रैकेट डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फिर। तो इसका आंसर देखो हमें कितना मिलेगा, 4.05211 मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट लिख रहे हैं, सिर्फ 4, तो हमें क्या आंसर लिखना है, 4.0521 ही लिखना होगा, ठीक है। इसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद हमें सेम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है अभी सिम्पसन 3/8 रूल से, तो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा फॉर सिम्पसन्स 3/8 रूल, ठीक है, 3/8 रूल। तो सिम्पसन 3/8 रूल में कॉमन क्या रहता है, एच और एक्स तो कॉमन होता है, तो उससे निकालने की जरूरत नहीं, वो हम लोगों ने शुरुआत में ही निकाल दिया था। तो टी और क्या आएगा, आर आएगा। टी यानी कि क्या, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 ऑर्डिनेट्स, वो कितने रहेंगे यहाँ पर, सिर्फ ओनली 3 रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर वो पेज साइड में था, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 ऑर्डिनेट्स कितने हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही है, दैट इज 3, तो वो क्या लिखूंगा 3.1660, ठीक है। यहाँ पर y3 लिखा विच इज इक्वल टू 3.1660, ठीक है। एंड आपको आर लिखना होता है, इसको अंडरलाइन करके रख लेते हैं। आर मतलब क्या होगा, सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट। रिमेनिंग ऑर्डिनेट कौन से हो गए, y3 को छोड़ने के बाद, और ये एक्सट्रीम ऑर्डिनेट छोड़ने के बाद, वो हो गए y1 प्लस y2, y3 नहीं होगा, y4 प्लस y5, ठीक है। तो ये r इज इक्वल टू y1 की वैल्यू देखो टेबल में से क्या लिखे हुए आप लोग, y1 की वैल्यू कहा 2.7975, ठीक है। देखो साइड में दिख रहा है ये 2.7975 आएगा यहाँ पर, 2.7975 प्लस अभी y2 की वैल्यू देखो 2.8976, 2.8976 लिखा, प्लस अभी y3 तुमने लेना था y4 की वैल्यू क्या है 3.5598, 3.5598, और यहाँ पे क्या होगा y5, ठीक है। y5 क्या होगा 4.06 प्लस 4.0698 होगा, ठीक है। तो इसका एडिशन कर देते हैं, इसका एडिशन देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर हमें आर का आंसर मिलेगा 13.3247, ठीक है। तो 13.3247 ये लिखा, इसे अंडरलाइन कर लिख लेते हैं। ऊपर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर सिम्पसन 3/8 रूल। सिम्पसन 3/8 रूल के अंदर एच और एक्स जो कॉमन होता है वो हम लोगों ने शुरुआत में यूज़ किया था। टी और आर की जरूरत होती है। टी यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 ऑर्डिनेट्स, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 ऑर्डिनेट्स, वो एक ही था तो वो एक ही लिखा है इस केस में y3। सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सट्रीम ऑर्डिनेट छोड़ने के बाद जो बचते हैं उनका एडिशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग बाय सिम्पसन 3/8 रूल ये मेंशन कर देंगे, वो मेंशन करने के बाद उसका फॉर्मूला आएगा, ठीक है। बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल, ठीक है। बाय सिम्पसन 3/8 रूल लिखने के बाद हमें फॉर्मूला मेंशन करना है, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx आएगा इज इक्वल टू 3h/8 ब्रैकेट x प्लस 2t प्लस 3r, ठीक है। आगे लिखना है हमें 3r, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लेफ्ट साइड में एक बार फिर से क्वेश्चन लिखो, 0.2 से लेकर 1.4, इंटीग्रल 0.2 से लेकर 1.4, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, साइन एक्स प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस ई टू द पावर एक्स राउंड ब्रैकेट डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 3 इंटू एच 0.2 था अपॉन 8 लिखा, ब्रैकेट एक्स कितना था 7.7337 प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी, ठीक है। टी देखो कितना दिख रहा है हमें
3.1660 दिख रहा है, क्या लिखोगे 3.1660 प्लस थ्री टाइम्स ऑफ व्हाट आर कितना दिख रहा है 13.3247 13.3247 ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इस सबको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके देखो इसका आंसर कितना मिलता है। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 4.05298, ठीक है 4.298 है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 30 लिख सकता हूँ और ये अंडरलाइन करके रखा, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं, हर एक का आंसर एक जैसे नहीं होगा, वो आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है। फाइनल वैल्यू जो भी ये होती है सबका आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा। एग्जाम में फिर भी सभी आंसर को सही ही कंसिडर किया जाएगा, जो कि एक्चुअल आंसर के साथ अप्रोक्सीमेट यानी कि क्लोज टू है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट मेथड ये लास्ट में फिर से चाहते तो एक बार फिर से पीछे क्वेश्चन मेंशन कर दो। इंटीग्रल 0.2 से लेकर 1.4 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा sin x प्लस log x टू द बेस e प्लस e टू द पावर x ब्रैकेट लास्ट में dx, ठीक है। यहाँ पर ये अपना सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल और सिम्पसन्स 3/8 रूल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से ही शुरुआत करने वाले हैं। और सबसे पहला काम क्या होगा, अपना टेबल नहीं दिया तो राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ऐसा हमें लिखना है राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन को फिर से रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। राइटिंग टेबल एज फॉलो से ही आप लोगों ने शुरुआत किया, नंबरिंग किया प्रॉपर जो क्वेश्चन है वो, और डायरेक्ट ऐसे शुरुआत किया तो भी चलेगा, ठीक है। राइटिंग टेबल एज फॉलोज उतना लिखने के बाद पहले रो किसका आएगा, एक्स का आएगा। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर 1 तक जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये इतना याद रखना कि सिम्पसन्स 3/8 रूल भी यूज़ कर रहे हो, और सिम्पसन्स 3/8 रूल यूज़ करते वक्त लास्ट ऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, ठीक है। और अगर सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ करना है तो उसमें लास्ट ऑर्डिनेट मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 2 और 3 दोनों के लिए कौन सा नंबर हो सकता है, 6, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट ऑर्डिनेट हमें 6 ही मिलना चाहिए, इस तरीके से एच की वैल्यू लेके, ठीक है। और एच की वैल्यू किस कब लेनी है, 0 से लेकर 1 की तरफ जाते वक्त इस तरीके से लेनी है। हमें लास्ट ऑर्डिनेट क्या मिले, मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 3 मिले, ठीक है। तो वो लाने के लिए कैसा करना होगा हमें, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट कितना है 0, तो 1 माइनस 0 करोगे अपॉन 6 करोगे। क्यों, क्योंकि आपको लास्ट ऑर्डिनेट क्या इतना चाहिए, 6 चाहिए, तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे अपॉन 6 लिख देंगे, ठीक है। 1 माइनस 0 1 अपॉन 6 तो कितना होता है 1/6। तो यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी होगी 1/6, ठीक है। तो राइटिंग टेबल एज फॉलोज ऐसा करने के बाद यहाँ पर मैंने तो एक्स लिखा है, एच की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं 1/6। तो पहले एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 में 1/6 ऐड किया तो कितना होगा 1/6, 1/6 में 1/6 ऐड कर देते तो कितना हो जाएगा 2/6, ठीक है। तो 2/6 में फिर से 1/6 ऐड कर देते तो कितना हो जाएगा 3/6, ये 3/6 कर हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। इसके बाद नीचे क्या लिखूंगा वाई ये फंक्शन क्या है आपके पास 1/1 प्लस एक्स है। वाई ये फंक्शन क्या है 1/1 प्लस एक्स है, इतना याद रखना। और एक्स की वैल्यू हम लोग ये बदल के लेके जाएंगे, ठीक है। इसके नीचे फिर से मुझे एक्स को लिखना है एक बार, यहाँ पे फिर से मैंने एक्स को लिखा और यहाँ पर मैं फिर से वाई को लिखूंगा। 3/6 तक पहुँचा था मैं, उसके बाद 3/6 में फिर से 1/6 ऐड करने पर क्या होगा, ये 4/6 होगा, ठीक है। 4/6 होगा, 4/6 में फिर से 1/6 ऐड करते तो ये कितना बनता है 5/6। और ये लास्ट में क्या करोगे 6/6, 6/6 होता है कितना 1 ही होता है, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू इस तरीके से आएगी। इसके बाद हम लोग वो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, फंक्शन वाई फंक्शन क्या है इस केस में 1/1 प्लस एक्स है, ठीक है। तो ध्यान दो वाई फंक्शन क्या है 1/1 प्लस एक्स है। उस केस में पहले हम लोग एक्स की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 0, तो 1/1 प्लस 0 कितना होगा 1 ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली 1 लिख देंगे। इसके आगे देखो अभी एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है हमें 1/6। फंक्शन क्या था 1/1 प्लस एक्स था, एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दी मैंने नेक्स्ट 1/6। तो इसका आंसर देखो कितना मिलता है हमें 6/7। तो डायरेक्टली मैं इसे 6/7 ही लिख लेता हूँ, ठीक है, जैसा आया वैसे। ये 1/6 मिलने पर रखने पर आंसर कितना मिला फंक्शन का 6/7। अभी ये 1/6 की जगह पे मुझे कितना रखना है वैल्यू 2/6 रखना है। तो ये 1 की जगह पे मैं क्या रख लेता हूँ वो राइट करके 2/6 लिखने पर वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 3/4 मिल रही है। तो इधर लिख देंगे हम लोग 3/4, ठीक है। 2/6 होने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली मुझे 3/4 मिली। इसके बाद अभी 3/6 करूँगा, 3/6 करने पर फंक्शन की वैल्यू देखो कितनी मिलती है 2/3। तो यहाँ पर क्या लिखा 2/3 लिखा, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू मतलब सॉरी एक्स वेरिएबल की वैल्यू 4/6 पुट करके देखते हैं। 4/6 करने पर फंक्शन कितना मिलता है हमें
3/5। तो यहाँ पर क्या लिखा, 3/5 लिखा। 5/6 करने पर 5/6 करने पर 6/11। तो यहाँ पे क्या लिखा, 6/11। और 1 होने पर कितना होता है, 1/2। 1 होने पर, ठीक है, ये 5/6 हो गया, ये पूरा 1 हो जाएगा। 1 होने पर कितना होता है, 1/2। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा, फिर 1/2 लिख दिया है। ठीक है, ये टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस ऑर्डिनेट को नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग 0 से स्टार्ट होगी, y0, y1, ये y2, ये वाला हो गया y3, ये वाला हो गया y4, ये वाला हो गया y5, ये वाला हो गया y6। ठीक है, y6 यानी कि यहाँ पर हम लोग सिम्पसन्स 1/3 रूल और 3/8 रूल दोनों यूज़ कर सकते हैं। और ट्रापेजोइडल रूल के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है, लास्ट ऑर्डिनेट कुछ भी रखो और इवन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो h और x ये तीनों मेथड में एक जैसे यूज़ होते हैं, तो वो तीनों मेथड में एक जैसे यूज़ होने के कारण उसको हम लोग शुरुआत में ही मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, हियर। ठीक है, h कितना लिया है हम लोगों ने, h लिया है 1/6, तो h मेंशन कर दिया। और x कितना होगा, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट विच इज़ y0 प्लस y6। y0 इज़ व्हाट, 1। तो 1 प्लस कितना किया लास्ट में, y6 कितना था, 1/2। ठीक है, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो इसे 3/2 लिख लेते हैं। तो h की वैल्यू कितनी मिली हमें, सॉरी x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 3/2 मिली। ठीक है, इसके बाद लिख लेता हूँ मैं फॉर ट्रैपेजॉइडल, लिख लेता हूँ। क्या लिखा, फॉर ट्रैपेजॉइडल रूल। ट्रैपेजॉइडल रूल में क्या होता है, h और x तो रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इसके अलावा r की रिक्वायरमेंट है। r यानी कि क्या होता है, सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट। वो क्या होंगे यहाँ पर, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे r लिखा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 की वैल्यू क्या है वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ से। y1 कितना दिख रहा है, देखो 6/7, आगे 3/4 और उसके आगे 2/3, तो उनको लिख लेता हूँ मैं। ये 6/7, y2 की वैल्यू है 3/4, उसके आगे y3 की वैल्यू है 2/3। ठीक है, प्लस यहाँ पर y4 देखो कितना दिख रहा है आपको, y4 3/5, यहाँ पे क्या लिखा 3/5, प्लस ये कर दिया 6/11। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना मिलता है हमें। देखो ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर हमें कैलसी से आंसर मिला है 3.41926। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 3.4193 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3.4193 लिखा, इसे अंडरलाइन कर देते हैं, ये 93 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बाय ट्रैपेजॉइडल रूल ये ऐसा मेंशन करेंगे, बाय ट्रैपेजॉइडल रूल। ठीक है, बाय ट्रैपेजॉइडल रूल लिखने के बाद हमें वो रूल मेंशन करना होगा, इंटीग्रल a to b f(x) dx इज इक्वल टू h/2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2r लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इज इक्वल टू h का वैल्यू कितना था हम लोगों ने लिया हुआ, 1/6 लिया हुआ था अपॉन 2 ब्रैकेट x। देखो x हमें कितना मिला हुआ है, 3/2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ r। r इज व्हाट, 3.4193, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लेफ्ट साइड में चाहते हो तो एक बार फिर से क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 + x। ठीक है, तो राइट साइड में जो भी नंबर है उसको कैलकुलेट करके देखते हैं उसका आंसर कितना मिलता है वो। ठीक है, तो देखो ये 1/6 ऊपर फ्रैक्शन है, 6 डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या रहेगा 1 रहेगा, तो डायरेक्टली इसको लिख लेता हूँ 1/12 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 1/12 डायरेक्टली मैंने यूज़ किया है, इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 3/2 प्लस 3/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3.41 इंटू 93 राउंड ब्रैकेट क्लोज। देखो इक्वल टू करने पर आंसर कितना मिलता है इसका, 0.69488। 488 मतलब 0.6949 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या लिखा, 0.6949, ये हो गया आपका ट्रैपेजॉइडल रूल से मिलने वाला आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग सिम्पसन्स 1/3 रूल से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो आगे हमें क्या लिखना होगा, फॉर सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, आगे क्या लिखना है, फॉर सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल के अंदर h और x तो पहले जैसे यूज़ होगा, अलग क्या आएगा, e और o। e क्या होता है, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इवन ऑर्डिनेट कौन से होंगे इस टेबल के अंदर, y2 होगा और ये y4 होगा। y2 और y4 आर द ओनली इवन ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो उनका एडिशन हमें कर देना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, y2 प्लस y4। ठीक है, तो y2 की वैल्यू देखो कितनी थी, y2 की वैल्यू 3/4 थी, ये लिखा हमने 3/4, प्लस y4 की वैल्यू कितनी दिख रही है, y4 की वैल्यू 3/5। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा, 3/5 लिखा, ये
3 टिक से कर देता हूँ, 3/4 प्लस 3/5। इसका आंसर नीचे लिखता हूँ, ई इज इक्वल टू, देखते कितना आता है वो। वैसे तो इसका आंसर हम लोग इजीली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते थे। 5 से 15 प्लस 4 से 12, 12 और 15 एडिशन 27/20, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 27/20, ठीक है। इसके बाद हमें ओ की रिक्वायरमेंट होगी। ओ क्या होगा, सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट, वो रहेंगे y1 प्लस y3 प्लस y5, ठीक है। लेफ्ट साइड में फिर से ओ लिखा। y1 की वैल्यू देखो टेबल में से कितनी दिख रही है आपको, 6/7। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 6/7 प्लस y3 इज 2/3, 2/3 प्लस y5 इज वॉट, 6/11, 6/11। लेफ्ट साइड में फिर से वो इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका आंसर हमें मिलेगा 478/231, ठीक है। वैसे ही लिख लेता फिर मैं फ्रैक्शन में, 478/231। इसके बाद हमें क्या मेंशन करना है, बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल, ऐसा मेंशन कर देंगे। इसे अंडरलाइन कर रखता हूँ, बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है। बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इज इक्वल टू क्या होगा, h/3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2e प्लस 4 हो। 2e प्लस क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ o होता है। e और o, x और h, ये सारे हमें पता है। लेफ्ट साइड में एक बार फिर से क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx/1 प्लस x इज इक्वल टू, h का वैल्यू कितना लिखा था हम लोगों ने, 1/6/3, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू आया था 3/2, ये 3/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ e इज वॉट, 27/20, 27/20 प्लस 4 टाइम्स ऑफ o, दैट इज 478/231 लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ये देखो ऊपर फ्रैक्शन है 1/6, तो ये ऊपर का 1 ऊपर रहेगा, 6 डायरेक्टली नीचे आएगा, तो 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में अगर हम लोग चाहते तो लेफ्ट साइड में फिर से ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx/1 प्लस x इक्वल टू, ये आंसर कितना था उसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो ये आंसर कैलकुलेट करने पर हमें आंसर कितना मिलता है, 0.69316। तो हमने डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखना है, तो क्या लिखूंगा मैं, 0.6932 लिख दूंगा, ठीक है। हमें आंसर लिखना है 0.6932, 0.6932, ठीक है। ये हम लोगों ने इसका आंसर निकाला अभी सिम्पसन्स 1/3 रूल से, 1/3 रूल से। इसके बाद हमें सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है अभी 3/8 रूल से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर सिम्पसन्स 3/8 रूल, ठीक है, बाय 3/8 रूल। सिम्पसन्स 3/8 रूल में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, टी और आर की। एच और एक्स तो ऑलरेडी निकाल चुके थे हम लोगों ने शुरुआत में। तो टी मतलब क्या होगा, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 ऑर्डिनेट, जो क्या होगा यहाँ पर सिर्फ ओनली 3 है, मतलब 3 मतलब y3 होगा। तो y3 की वैल्यू देखो टेबल में से हमें कितनी लिखनी है, y3 की वैल्यू 2/3 लिखनी है, ठीक है। तो y3 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, 2/3, इसे मैं अंडरलाइन करके रखता हूँ। इसके बाद हमें r लिखना है। r का मतलब क्या होगा, सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट। रिमेनिंग कौन से रहेंगे, y1 प्लस y2, y3 नहीं आएगा, y4 प्लस y5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर r इक्वल टू, y1 की वैल्यू देखो कितनी थी, y1 की वैल्यू 6/7, y1 की वैल्यू 6/7 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3/4 प्लस, अभी y3 तो नहीं लेना था, y4 की वैल्यू मैं इस साइड में टेबल में से देख रहा हूँ, ठीक है। y4 की वैल्यू मुझे कितनी लेनी है, 3/5। मेरे पास ये पहले जो का टेबल है वो साइड में रखा हुआ था, ठीक है। तो y5 देखो, y5 6/11, ये वैल्यूज़ मैंने इस साइड के पेज में से लिखी है यहाँ पर, y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5, ठीक है, वो लिखा। इनका एडिशन करके देखते हैं कितना आता है। इसका एडिशन 6/7 प्लस 3/4, इस तरीके से 6/7 प्लस 3/4 प्लस, इस सिर्फ कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना कोई भी नंबर कैल्स पे गलत नहीं आना चाहिए। अगर वो हो जाएगा, गलत नंबर हो जाएगा घाई घाई में, तो ये कोई मतलब नहीं इसका आगे सॉल्व करने पर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, आराम से करो। ये हाथ के मार्क्स है एग्जाम में, इसके मार्क्स नहीं जाएंगे। मैक्सिमम इसका क्वेश्चन कितने मार्क को आ सकता है, 8 मार्क को, ठीक है। तो इसका आंसर आता है 2.75259। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.7526 लिखूँगा, ठीक है, 2.7526 लिखूँगा, इसे अंडरलाइन करके रखते हैं। इसके बाद हमें फॉर्मूला मेंशन करना होगा बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल। देखो इसके आगे मुझे फॉर्मूला मेंशन करना है बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल, ठीक है। इसके बाद आप लोग रूल मेंशन करो। रूल क्या रहेगा आपके पास, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 3h/8, 3h/8, और ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है, x प्लस 2t प्लस
3r लिखना है, ठीक है। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट फिर से क्लोज करना होगा। इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। 3 इंटू एच का वैल्यू कितना था, 1/6 था, अपॉन 8 ब्रैकेट के अंदर एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 3/2 आई थी, प्लस 2 इंटू टी का वैल्यू कितना दिख रहा है, देखो यहाँ से हमें 2/3 दिख रहा है, तो ये 2/3 लिखा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ आर कितना आया था हमें, देखो 2.7526, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करके देखो आंसर कितना होगा। लेफ्ट साइड में फिर से एक बार क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं आंसर कितना मिलता है वो। देखो ये सब कुछ सॉल्व करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा, 0.693195 मिल रहा है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.6932 ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 0.6932 लिखा, ठीक है। इसे अंडरलाइन करके रख देंगे, ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। देखो हम लोगों ने इसी लेक्चर में सिम्पसन 3/3 रूल के ऊपर 3 प्रॉब्लम की है, और ये 3 प्रॉब्लम काफ़ी है, जो मेन कंसेप्ट बताना था वो सारा यहाँ पर कवर हो जाता है, ठीक है। इस तीसरे वीडियो के साथ कहो या फिर इस तीसरे लेक्चर के साथ कहो, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाता है। इस टॉपिक में से एग्जाम में एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। फिर भी अगर आपको कोई सम प्रैक्टिस करते हो तो किसी सम में प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। आप लोग किस कॉलेज से और किस यूनिवर्सिटी से हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव या फिर हेल्पफुल लग रहे हो तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।